हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडर वर्स रिलीज हो चुकी है मूवी आज ऑफिशियली इंडिया में। एंड आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में होने वाले स्पॉयलर्स, तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। वैसे मैं आपको पहले से बता दूं, इस फिल्म को अगर आप थिएटर में देखने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस फिल्म में कोई भी मिड क्रेडिट या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन है ही नहीं, एंड क्रेडिट सीन नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो आप चाहो तो जैसे वो फिल्म खत्म होती है आप वापस जा सकते हैं। एंड ऑल्सो ये फिल्म एक काफी बड़े क्लिफ हैंगर पे खत्म होगी ताकि हम और भी एक्साइटेड हो जाए बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स के लिए। मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, तो सीधा कहानी में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, फिल्म की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि मल्टीवर्स जो है अभी भी अनस्टेबल है, यानी कि जहाँ पे पिछली मूवी खत्म हुई थी उसके बाद मल्टीवर्स अनस्टेबल होना शुरू हो गया था। एंड कहानी यहाँ पे शुरुआत होती है स्पाइडर ग्वेन के यूनिवर्स से। इस यूनिवर्स में पीटर पार्कर स्पाइडरमैन नहीं बना है, इस यूनिवर्स में ग्वेन स्टेसी ही स्पाइडरमैन एक्चुअली स्पाइडर गर्ल बनी है, या फिर स्पाइडर ग्वेन। और उसी के साथ साथ इस यूनिवर्स में पीटर पार्कर और ग्वेन स्टेसी बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड लवर्स थे। और अभी अगर हम पीटर पार्कर की बात करें तो पीटर पार्कर इस यूनिवर्स में स्पाइडर ग्वेन से काफी ज्यादा प्रभावित था एंड वो ये चाहता था कि उसके पास भी काश पावर्स हो। एंड कमाल की बात है, ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ग्वेन स्टेसी का पावर्स नहीं थी एंड स्पाइडरमैन पीटर पार्कर बनता है। एनीवे, इस यूनिवर्स में स्पाइडर ग्वेन के यूनिवर्स में पीटर पार्कर स्पाइडर ग्वेन जैसा बनना चाहता था एंड वो एक केमिकल पी लेता है जिससे वो लिजर्ड बन जाता है। तो मतलब इस यूनिवर्स में डॉक्टर कॉर्नर्स लिजर्ड नहीं बनते, पीटर पार्कर लिजर्ड बन जाता है। एंड ये बात स्पाइडर ग्वेन को नहीं पता होती कि उसके यूनिवर्स का जो विलन जो कि लिजर्ड है वो खुद उसका दोस्त पीटर पार्कर है। अब होता यह है कि लिजर्ड और स्पाइडर ग्वेन के जब बीच में फाइट होती है, स्पाइडर ग्वेन को तो नहीं पता कि पीटर पार्कर लिजर्ड है। इस बीच में लिजर्ड मारा जाता है या फिर पीटर पार्कर मारा जाता है। एंड जब स्पाइडर ग्वेन को पता चलता है कि लिजर्ड ही पीटर पार्कर था तो काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी दुख में होती है, काफ़ी दर्द में होती है। एंड इतनी देर में कैप्टन स्टेसी जो कि स्पाइडर ग्वेन के फादर हैं वो रंगे हाथ पकड़ लेते हैं ग्वेन स्टेसी या स्पाइडर ग्वेन को एंड ये देख लेते हैं कि स्पाइडर ग्वेन ने पीटर पार्कर को मारा है या फिर लिजर्ड को मारा है। अब ये ना जानते हुए ग्वेन स्टेसी के फादर कि ग्वेन या फिर स्पाइडर ग्वेन उन्हीं की बेटी है, वो तो एनीवे उसके पीछे पड़े हैं। और स्पाइडर ग्वेन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे परेशान है कि क्या मुझे अपने फादर को बताना चाहिए कि मैं ही ग्वेन स्टेसी या फिर मेरी वजह से या फिर मेरी गलती की वजह से लिजर्ड मारा गया, फिर पीटर पार्कर मारा गया। बहुत ज़्यादा परेशान है वो, और उसी के यूनिवर्स में पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे भी है। आगे हम तभी देखते हैं कि स्पाइडर ग्वेन के यूनिवर्स में वल्चर हमला करते हैं और उसकी मदद कर लें आउट ऑफ नो वे स्पाइडरमैन 2099 या फिर मिग्यूल आता है एंड उसी के साथ स्पाइडर वुमेन भी आती है उसकी हेल्प करने के लिए। अब होता है कि जब वल्चर को डिफीट कर दिया जाता है तो स्पाइडर वुमेन और स्पाइडरमैन 2099 स्पाइडर ग्वेन को ये बताते हैं कि वो एक स्पाइडर सोसाइटी चलाते हैं जहाँ पे मल्टीपल स्पाइडरमैन है और मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। एंड वो एक्चुअली वल्चर के पीछे थे क्योंकि वल्चर दूसरे यूनिवर्स का है, तो बेसिकली जो दूसरे यूनिवर्स का है वो किसी और यूनिवर्स में ना पहुंच जाए, इसलिए स्पाइडरमैन 2099 या फिर मिग्यूल और स्पाइडर वुमेन उसके पीछे थे वल्चर को रोकने के लिए। एंड इसी तरीके से स्पाइडर ग्वेन भी इस स्पाइडर सोसाइटी या फिर इस मल्टीवर्स का पार्ट बनती है। बट एनीवे, होता ये है कि यहाँ पे जब वल्चर से फाइट चल रही थी तो कैप्टन स्टेसी या फिर स्पाइडर ग्वेन के फादर को पता चल गया था कि उन्हीं की बेटी है जो कि स्पाइडर ग्वेन है और उसी के हाथे पीटर पार्कर की डेथ हुई है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए आते हैं। ग्वेन स्टेसी सब कुछ बताना चाहती थी बट ऑब्वियसली वो सिचुएशन ऐसी थी कुछ बता नहीं पाती। अब उसको उसके फादर जेल लेके जाते, उससे पहले यहाँ पे स्पाइडरमैन 2099 ग्वेन स्टेसी को अपने साथ ले जाता है और वो इस तरीके स्पाइडर सोसाइटी का पार्ट बनती है। एंड उसका भी पार्ट यही है कि वो मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करे बाकी सारे स्पाइडरमैन के साथ। ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं माइल्स मोरालेस की। माइल्स के यूनिवर्स में हो ये रहा है कि वो अपनी तरह स्पाइडरमैन को बनना ज़्यादा एंजॉय करता है, स्पाइडरमैन अच्छा स्पाइडरमैन बनना चाहता है, लेकिन जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स नीचे जा रहे हैं, उसको उसके पेरेंट्स को बार बार मीटिंग बोला जा रहा है कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एंड यहीं पे हम एंट्री दें स्पॉट की। स्पॉट ताज़ा नया अपने विलन बना है, उसको नई नई पावर्स मिली हैं। एंड तभी यहाँ पे इनकाउंटर होता है माइल्स मोरालेस का, यानी कि एज स्पाइडरमैन और स्पॉट को फर्स्ट फाइट में वो डिफीट कर देता है बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया स्पॉट को नई नई पावर्स मिली हैं। तभी हम एंट्री देते हैं ग्वेन स्टेसी की एक बार फिर से उसकी जिंदगी में। बाद में हमको ये पता चला है दरअसल स्पाइडर ग्वेन स्पॉट को पकड़ने के लिए आई है और स्पॉट भी इस यूनिवर्स का विलन नहीं है। स्पॉट मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है एंड इसी के पीछे पीछे आई है स्पाइडर ग्वेन क्योंकि सिंस वो स्पाइडर सोसाइटी का पार्ट है। साथ ही साथ में हमको स्पॉट की ओरिजिन स्टोरी ये पता चलती है कि दरअसल में वो विल्सन फिस्क के लिए काम करता था, यानी कि पिछले वाले पार्ट में जो कोलिजन हुआ था जिसकी वजह से मल्टीपल स्पाइडर आने लग गए थे, मल्टीवर्स स्टार्ट हुआ था, उसी कोलिजन में या फिर उसी कोलाइडर की वजह से स्पॉट को उसकी पावर्स मिली थी और वो मल्टीपल यूनिवर्स से ट्रैवल कर रहा है ताकि वो और भी ताकतवर बन सके एंड पूरे यूनिवर्स के लिए फिर मल्टीवर्स के लिए खतरा बन रहा है, इसलिए स्पाइडर सोसाइटी उसके पीछे है। ऑल्सो सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि हमको पता चलता है कि एक्चुअली माइल्स इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन नहीं बनने वाला था
और उसको उसके स्पाइडर के जो पावर्स मिले हैं स्पाइडरमैन के, वो एक्चुअली जिस स्पाइडर से बाइट किया था वो अर्थ 42 की थी, एक डिफरेंट यूनिवर्स की थी रादर देन ऑफ माइल्स मोरालेस। और वो स्पाइडर भी उस कोलिजन की वजह से ही इस यूनिवर्स में पहुंचा था जिसने माइल्स को बाइट किया था। और अब इसी कोलिजन की वजह से अलग अलग विलन्स अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्पॉट। एनीवे, स्पॉट से फाइट करते करते ग्वेन स्टेसी और माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन पहुंचते हैं स्पाइडरमैन इंडिया के यूनिवर्स, मतलब अपने यूनिवर्स इंडिया में पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पे पवित्र प्रभाकर मिलते हैं जो कि मुंबैटन में रहते हैं। तो मुंबई और मैनहट्टन को उन्होंने बना के मुंबैटन बनाए। एंड यहाँ पे पवित्र प्रभाकर, तो ये एक्चुअली डेफिनेटली हम इंडियंस को तो ये पार्ट बहुत मजेदार लगने वाला है। बाय द वे उसका हिंदी डब हम जैसा सब जानते हैं, शुभमन गिल ने वॉइस ओवर दिया है। और स्पॉट जो है वो अलग अलग यूनिवर्स में जाके कोलिजन करना चाह रहा है, वही कोलाइडर की तरह, जिसकी वजह से वह हर कोलाइडर के पावर्स एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बनता ही चले जाए। अब आगे होता ये है कि इंडिया में यानी कि स्पाइडरमैन इंडिया वाले यूनिवर्स में स्पॉट आ जाता है, स्पॉट को रोकने की कोशिश करते हैं एंड जो कोलाइडर था वो एक्सप्लोड कर जाता है जिसकी सारी की सारी पावर्स स्पॉट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहीं पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे एक जगह पवित्र प्रभाकर के फादर हैं जो कि पुलिस एंड वही पर गर्ल, इन दोनों में से किसी एक को बचाना है। एंड हाँ, ये सिचुएशन कुछ वैसी याद आती है लेकिन स्पाइडरमैन 2002 में हमने देखी टॉबी मैगवायर के साथ कि एक जगह बच्चे होते हैं, एक जगह मैरी जेन। अब यहाँ पवित्र प्रभाकर कंफ्यूज है किसको बचाना है। माइल्स मोरालेस की यहाँ पे एंट्री होती है, माइल्स यहाँ पे पवित्र के फादर को बचा लेता है एंड सिमिलरली उसकी गर्लफ्रेंड को भी बचा लिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड स्पॉट अब फिर से कहीं और चला जा चुका है इस यूनिवर्स को छोड़ के। आ गया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मिग्यूल या फिर स्पाइडरमैन 2099, पवित्र प्रभाकर, स्पाइडर ग्वेन और स्पाइडरमैन को यानी कि माइल्स स्पाइडरमैन को अक्रॉस स्पाइडरवर्स जो मेन चीज़ है यानी कि स्पाइडर सोसाइटी, वहाँ पे उसको लेके आ, जहाँ पे हमको मल्टीपल स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं। वही जो हमने ट्रेलर में देखा था ना, वही वाला पार्ट हमको यहाँ पे देखने में। मिग्यूल यहाँ पे माइल्स को बताता है कि वही जो चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले बताई थी ना कि वो जो स्पाइडर थी वो दूसरे यूनिवर्स की आई थी जिसने माइल्स को बाइट किया था। सिमिलरली इस यूनिवर्स में, माइल्स के यूनिवर्स में स्पाइडर को नहीं आना चाहिए था। ये बात सुन के माइल्स को थोड़ा शॉकिंग लगा कि मतलब एक ऐसा इवेंट था जो कि नहीं होना। यहीं पे हमको एब्सोल्यूट पॉइंट के बारे में चलता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज वाला जो एपिसोड था ना जहाँ पे वो क्रिस्टीन पामर को कितनी बचाने की कोशिश करता है, वो नहीं बच पाती, वो एब्सोल्यूट पॉइंट है। सिमिलरली कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जैसे बेन पार्कर का मरना, मे पार्कर का मरना एमसीयू में, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनको होना ही है, उनको रोकना नहीं चाहिए, नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ये माइल्स को ये बात समझाता है मिग्यूल, और यहीं पे पता चलता है माइल्स को कि उसके फादर की डेथ होने वाली। अब यही सीन है कि माइल्स यहाँ से भागता है स्पाइडर सोसाइटी से अपने फादर को बचाने के लिए अपने यूनिवर्स में, नोइंग की एब्सोल्यूट पॉइंट है, इसको चेंज नहीं करना चाहिए। एंड इसलिए यहाँ पे सारे के सारे स्पाइडरमैन माइल्स के पीछे पड़े उसको रोकने के लिए। बट समहाउ किसी तरीके से माइल्स उस यूनिवर्स से निकल जाता है, यानी कि वो जो अक्रॉस स्पाइडरवर्स का जो स्पाइडर सोसाइटी है वहाँ से निकल जाता है। बाय द वे गाइस, यहीं पे हमको पीटर बी पार्कर भी देखने को मिलता है जो कि फादर बन चुके हैं और उसकी एक बेटी भी है। एनीवे, माइल्स फिलहाल स्पाइडर सोसाइटी से वहाँ से निकल के माइल्स को अपने यूनिवर्स में पहुंचता था, बट वो एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में पहुंचता है जहाँ पे ये पता चलता है कि उसके फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और उसके अंकल यानी कि प्रॉलर अभी भी जिंदा हैं। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट हमको जानने को मिलता है। यहाँ पे हमको ये पता चलता है दरअसल में अर्थ 42 जो है जहाँ पे माइल्स के फादर मर चुके हैं और वो बाय द वे स्पाइडर भी वहीं से आई थी जिसने माइल्स को काटा था, वहाँ पे उस यूनिवर्स में सिंस उसके फादर मर गए थे तो उसके अंकल जाके आगे प्रॉलर मरे। बाय द वे ये जो अंकल है ना, ये एक्चुअली माइल्स के यूनिवर्स के अंकल है, और जो उसके यूनिवर्स के अंकल थे जो कि एक्चुअली मर गए थे इनटू द स्पाइडरवर्स के, वो उस अर्थ 42 के थे जो कि एक्सचेंज हो गए थे इसी कोलाइडर कोलिजन की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से। माइल्स अब अपने फादर के बारे में सोच रहे हैं कि उसे वो कितना प्यार कर, उसको हमेशा यही एक मार्गदर्शन दिखाया कि इसी रास्ते में चलना चाहिए। ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि एक फादर अपने बेटे को शेयर करते हैं वो सारी बातें उसको याद आने लगती हैं, और वो और भी दुख में कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए एब्सोल्यूट पॉइंट को वो होने ही देगा, अपने फादर को बचा के ही रहेगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि वो स्पाइडर सोसाइटी जो है लीड कर रहा है मिग्यूल, और वो पूरी पूरी स्पाइडर सोसाइटी और मिग्यूल या फिर स्पाइडरमैन 2099 अभी भी माइल्स मोरालेस के पीछे पड़े हैं उसको रोकने के लिए। बाय द वे अब वापस हम बढ़ते हैं अर्थ 42 की तरफ जहाँ पे हम देखते हैं माइल्स अपने फादर को बचाना चाहता है एंड तभी उसके ऊपर एक विलन आके हमला करता है। कौन है हमको नहीं पता, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड ग्वेन स्टेसी भी यहाँ पे माइल्स से प्यार करने लग गई है और उसने अपनी एक टीम रेडी की है ताकि माइल्स को बचाया जा सके फ्रॉम मिग्यूल या फिर स्पाइडरमैन 2099। नेक्स्ट मूवी में क्या होगा ये हमको जानने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर है जहाँ पे मूवी खत्म होती है, और जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो को स्टार्टिंग में कि इस मूवी में कोई भी एंड क्रेडिट वगैरह कुछ भी नहीं। और खैर यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अब वेट करते हैं बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। व्हाटएवर योर थॉट्स आर प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको कैसी लगी मूवी, आप पे कितने क्वेश्चंस बाकी हैं, क्या आप एक्साइटेड है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
और उसी के साथ प्लीज़ फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। आपको सारे के सारे हैंडल्स मेरे आपकी स्क्रीन पे अपीयर होते दिख रहेंगे, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सबको ऐड कर रखा है। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय। You wanna be with me?